की न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश में 30 जून के बाद लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुख्यमंत्री धामी ने कहा धर्मांतरण धुन की तरह लग गया है था, जिसे रोकने के लिए कठोर कानून लाए। 20 मई से शुरू होगी हेमकुंड साहिब यात्रा। डीएम और एसपी ने लिया है व्यवस्थाओं का जायजा। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए 15 मई से शुरू होगा जीएसटी सर्वे। संदिग्ध डीलरों व व्यापारियों की सूची तैयार। राजधानी देहरादून में गरीबों के लिए बनेगा घर। अवस्थापना विकास की 10 अधूरी योजनाओं के लिए फंड का इंतजाम। गुजरात के 27 यात्रियों को लेकर के जा रही बस हुई हादसे का शिकार। एक की मौत, 16 लोग घायल। पहाड़ी इलाकों में आज गर्जना के साथ बिजली चमकाने के आसार। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। खबर रुड़की से है, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। देर रात तकोर कॉलेज के मुठभेड़ में पुलिस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर दबोचा गया है। गौ तस्करों ने फायरिंग, एसओजी का सिपाही घायल हो गया है। आपको बता दें कि जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। कॉम्बिंग के दौरान एक अन्य गौ तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। वहीं घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर एसएसपी श्वेता चौबे ने जिले के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग करके लंबित अपराध प्रकरणों की विवेचना और लंबित प्रकरणों को जल्द से निस्तारित करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि अब तक 7000 से अधिक सत्यापन पुलिस कर चुकी है और सत्यापन की कार्रवाई लगातार जारी है। एसएसपी ने बताया कि लक्ष्मण झूला में भी पुलिस वृद्ध सत्यापन अभियान चला रही है, ताकि ऋषिकेश में G20 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। एसएसपी ने बताया कि सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए चिन्हीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके लिए जिले के एसडीएम के साथ ही समन्वय स्थापित करके पुलिस चिन्हीकरण की कार्रवाई करके अवैध अतिक्रमण को हटा रही है। अपराध की समीक्षा बैठक है वो की गई। इसमें जो क्राइम से रिलेटेड फिगर्स थे वो डिस्कस किए गए। जो हमारे प्रिवेंटिव कार्रवाई हुई है 60 एक्साइज एक्ट के तहत या एनडीपीएस के तहत, एमवी एक्ट में जो इनके द्वारा कार्रवाई की गई है, उसकी पूरी एक डिटेल समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त जो मुख्यालय स्तर पे जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसकी भी समीक्षा की गई। स्पेशली अभी जो सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण हो रखे हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई जो है उनको संबंधित क्षेत्राधिकारी को बताया गया है कि अपने अपने जो उनके एसडीएम्स हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए जो विभाग हैं जहां पे जो जिन सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हो रखा है, भले ही पीडब्ल्यूडी हो, फॉरेस्ट है, उसका चिन्हीकरण जो है वो डिटेल में करवा लें और उसके बाद फिर अतिक्रमण मुक्त की जो कार्रवाई है वो भी साइमल्टेनियसली हमारी जारी है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में कृषि विभाग द्वारा आयोजित उत्तराखंड श्री अन्य मिलेट महोत्सव 2023 के पहले दिन आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी, लोक गायक सौरभ मठानी, मीणा राणा ने अपनी लोक गीतों से माध्यम से महोत्सव में उपस्थित लोगों का लोक संस्कृति के मनमोहक छटा बिखेरी। कलाकारों ने लोक नृत्य और लोक गीतों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। आपको बता दें कि 13 से 16 मई तक देहरादून हाथी बड़कला स्थित सर्वे स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के उपलक्ष्य में कृषि विभाग द्वारा 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस महोत्सव का उद्देश्य प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ही श्री अन्य का प्रचार प्रसार के साथ ही मिलेट्स के उत्पाद को आम जनमानस की थाली में शामिल करना है। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने सभी लोक गायक और कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित भी किया।
खबर रामनगर से, जहां पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के शनिवार को आए चुनाव परिणाम में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई। रानीखेत रोड स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में आतिशबाजी करते हुए मिष्ठान वितरण किया। इस ऐतिहासिक जीत के लिए पार्टी हाईकमान का आभार जताने की साथ ही कर्नाटक की जनता का आभार भी व्यक्त किया। पूर्व विधायक कर्नाटक की जनता ने झूठ बोलने वाले भाजपा के नेता और भाजपा को करारा जवाब देते हुए बता दिया है कि अब देश की जनता बहकावे में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि आज महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर के देश की जनता पूरी तरह से रास्ता। तो वहीं कर्नाटक जीत पर उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कांग्रेस जीत चुकी है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में झूठ बोल करके एक माहौल बनाया था, चाहे वो अच्छे दिन का हो, 15 लाख खाते में आने की बात हो, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोज़गार देने की बात हो, किसानों की इनकम दुगनी करने की बात हो, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की हो, बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो, चीन को लाल आंख दिखाने की बात हो, एक के बदले 100 सिर लाने की बात हो, उन सब में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह फेल हुई। ये ज़रूर है कि वो दोबारा केंद्र की सत्ता में 2019 में काबिज हुई पुलवामा और उसमें, लेकिन आज पुलवामा हादसे का भी जो है कि सच्चाई उन्हीं के नेता और पूर्व गवर्नर ने खोल दी है। तो अब लोग सच्चाई धरातल की तरफ आ रहे हैं और ज़मीनी मुद्दों से जुड़ रहे हैं। जो आज बेरोजगारी और महंगाई और हमारी आर्थिकी जो गिर रही है, वो सबसे बड़े मुद्दे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में 17 मई तक बारिश होगी। मौसम विभाग ने 17 मई तक चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ समेत अन्य जिलों में बारिश की संभावना जता करके येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ने का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 14 से 16 तक पर्वतीय इलाकों में बारिश की संभावना है, तो वहीं 17 से 19 तक हल्की बारिश ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकती है। तापमान बढ़ेंगे आगे भी और 16 से लेके 19 तक जो है इसके दौरान है और भी थोड़ा तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि जो हवाओं का रुख है वो बदल रहा है और उसकी वजह जो स्नो का मेल्टिंग रेट है वो भी काफ़ी बढ़ने वाला है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है जो केदारनाथ जी के रूट्स हैं या इसी तरह आपके जो है गंगोत्री, यमुनोत्री हैं और इवन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उसके हाई रिचेज में हैं। तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनके हाई रिचेज में जो एवलांच की जो थोड़ी बहुत संभावना है वो 17 से लेके 19 के बीच में वो बनती है। प्लस माइनस 1 डे और भी आप कर सकते हैं, प्लस 1 डे और भी कर सकते हैं। तो उसके दौरान इस तरह की संभावना बनती है कि जो टेम्परेचर्स भी बढ़ेंगे और हवाओं के रुख में भी बदलाव है। देहरादून के युवा अब ट्रैफिक पुलिस के साथ तिराहे चौराहे पर यातायात का संचालन करते नजर आएंगे। इसके लिए पुलिस पथदर्शक फेलोशिप कार्यक्रम शुरू कर रही है। इसके लिए चयनित युवाओं को 1 महीने तक ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाएगी। एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि पहले चरण में 18 से 30 वर्ष के 15 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। वे हर दिन 3 से 4 घंटे तक पुलिस के साथ तिराहे चौराहे पर ट्रैफिक का संचालन करेंगे। इसके लिए युवा 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 28 से 26 जून तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही प्रमाण पत्र भी दिया जाएंगे। देहरादून ट्रैफिक पुलिस ने एक एकेडमिकल अपॉर्चुनिटी बेसिकली यूथ लोगों को, कॉलेज के लोगों को या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए लाई है। इसमें हम पारदर्शक फेलोशिप
की शुरुआत कर रहे हैं, जो एक 1 मंथ की फेलोशिप प्रोग्राम रहेगा। इसमें आपके एप्लीकेशंस इनवाइट किए जाएंगे। हम 10 से 15 लोग उसमें चूज करेंगे, जिनको ऑन फील्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑफिसर्स के साथ अटैचमेंट होगी। जितने भी मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स हम लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, चाहे कैमरे हो, ड्रोन हो, व्हीकल्स हो, इक्विपमेंट हो, इसके साथ एक्सपोजर दिया जाएगा। जो लोग जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, या यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए इंटरव्यू या अलग अलग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण और मददगार काबिज। खबर लक्सर से, जहां पर अलावलपुर क्षेत्र से, जहां पर सागुन के लगभग 50 से 60 पेड़ों को काट करके वन विभाग को चूना लगाया गया है। वन विभाग रेंजर दिनेश प्रसाद नोडियाल से बात करने पर मालूम होता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उन्हें यह खबर मिली थी। लावलपुर क्षेत्र में सागुन के पेड़ के साथ साथ पॉपुलर लिप्टिस व सीएम के पेड़ काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच करके एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया है। दिनेश प्रसाद नोडियाल ने बताया कि वन विभाग द्वारा किसान को कोई भी परमिशन नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि रेंजर ने बताया कि अभी इस समस्त अभिलेखों की जांच की जा रही है और जांच करके कार्रवाई भी की जाएगी। बढ़िया, मुंबई आ सकते। यादव जी नमस्कार। खबर मंगलौर से, जहां पर कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मंगलौर कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर के एक दूसरे को बधाई दी। राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन को कर्नाटक चुनाव में प्रेक्षक बनाया गया था। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद काजी निजामुद्दीन ने बताया कि जनता भाजपा की धार्मिक भावनाओं के झांसे से ऊब चुकी है। कर्नाटक की जनता ने विकास को लेकर के वोट किया है। भाजपा के सरकार ने केवल ही जनता को लूटने का काम किया है और आगे भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे भी चौंकाने वाले होंगे। वहां भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता अब समझ चुकी है ये देश लोकतंत्र और संविधान से चलता है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ ही देश में भी अपनी सरकार बनाएगी। सबसे पहले कर्नाटका की जनता को बहुत शुक्रिया, आभार उनका मैं व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाने की दिशा में आज चुनाव को लाकर खड़ा किया है और उसमें सब हमारे कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप, उसमें कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, उनका होम स्टेट है। फिर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की यात्रा जब वहाँ से निकली तो जब भी हम लोगों को एहसास हो गया था कि यहाँ पर कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। फिर उसमें प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी की मेहनत रही, रणदीप सुरजेवाला जी, वेणुगोपाल जी की मेहनत रही, उनकी स्ट्रेटजीज़ ने काम किया और लोकल लीडरशिप वहाँ की, उनकी भी बड़ी मेहनत रही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर सितारगंज से, जहां पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हुई ऐतिहासिक जीत पर नगर व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सितारगंज के मुख्य चौक पर मिष्ठान वितरण किया और कांग्रेसी पार्टी के पक्ष में जमकर के नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी फिर से वापसी करते हुए सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि सितारगंज के मुख्य चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर मिष्ठान वितरण किया।
हमारे सीनियर कांग्रेस कमेटी की और हमारे जो जिला नगर अध्यक्ष और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ लोग आए इकट्ठे हुए हैं और पूरे देश के अंदर कांग्रेस की लहर है। जैसे कि माननीय राहुल गांधी जी का जो संदेश है, ये मोहब्बत की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, मोहब्बत से जीतेंगे हम, नफरत नहीं फैलाएंगे, मोहब्बत जीतेंगे। ये पूरे प्रदेश पूरे राज्यों में अब कांग्रेस की बहुमत होने जा रही है। अगली खबर हल्द्वानी में गीता प्रेस ने अपने प्रकाशनों के माध्यम से भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो भूमिका निभाई है वो अनमोल अद्वितीय है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका प्रयोजन यही था कि किस तरह से पवित्र भगवत गीता को उसके शुद्ध स्वरूप में सही अर्थों के साथ और बहुत ही मामूली दाम पर आमजनों तक पहुंचाया जाए, जो कि उस समय उपलब्ध नहीं था। करीब 100 साल पहले कलकत्ता से शुद्ध हृदय से आरंभ हुआ ये प्रयास अब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमिट हो चुका है। लेकिन बदलते दौर के साथ आज की युवा पीढ़ी इसके महत्व को भूल चुकी है। साहित्य के प्रति युवाओं का मोहभंग हो चुका है। बावजूद गीता प्रेस आज भी अपने सिद्धांतों पर अटल है और हमारे बुजुर्गों के लिए आज भी यही सब कुछ है। हल्द्वानी कोतवाली के बाहर गीता प्रेस के वाहन में पुस्तक बेच रहे बुजुर्ग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये हिंदुओं के धार्मिक पुस्तकों का विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक है। आज भी गीता प्रेस से 1850 प्रकाशन हो रहे हैं। इनमें 760 अकेले संस्कृत और हिंदी भाषाओं में है। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में गीता की गई थी। आपको बता दें कि साल 1920 के आरंभिक दशकों में ही व्यवसायी से आध्यात्मिक गुरु बने जयदाल गोयंदका और हनुमान प्रसाद पोद्दार नामक मारवाड़ियों ने गीता प्रेस की स्थापना और कल्याण पत्रिका के प्रकाशन की शुरुआत की। नहीं हुआ भाई, आज भी मनुष्य की आस्था है गीता प्रेस पे। जो बुजुर्ग आदमी बेचारे शास्त्र का ज्ञान रखते हैं आज भी लेते हैं, पढ़ते हैं और बहुत सस्ती किताबें होती है गीता प्रेस गोरखपुर की। हमको भी काफ़ी समय हो गया इसमें, तो आज भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। क्या नाम है आपका? रमेश चंद। आज तयशुदा कार्यक्रम के तहत महाराणा प्रताप चौक पर फ्लाईओवर के नीचे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगभग 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी को जगाने का काम किया। इस दौरान नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन शमसुद्दीन ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार गूंगी बहरी सरकार है। उन्होंने कहा कि दशकों पुरानी काशीपुर की जिला बनाने की मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के यहाँ की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर पा रही है। द्वारा काशीपुर की सबसे बड़ी समस्या है कि ये फ्लाईओवर आज 7 साल हो चुके हैं। इस 7 साल में काशीपुर बहुत बेहतर और बहुत अच्छा होना चाहिए था। इस काशीपुर फ्लाईओवर की वजह से पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। आज दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। आज हमारी मांग थी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि जो दुकानदार फ्लाईओवर के नीचे बाजपुर रोड, जतपुर रोड और मुरादाबाद रोड पर जितनी परेशानी दुकानदार झेल रहे हैं उस सरकार के द्वारा उनको मुआवजा मिलना चाहिए। आप सब जान रहे हैं कि काशीपुर में पिछले 6 सालों से यहाँ पर ये ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है। अगर ये 5 किलोमीटर लंबा ब्रिज होता तो भी 2 साल में बन जाना चाहिए था। आज पूरा शहर, पूरी जनता त्रस्त है इस पुल को लेकर के। हमारी मांग है कि इस पुल को बहुत जल्दी पूरा किया जाए, इसको जल्दी से इस निर्माण का काम को निपटाया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो पिछले कई दशकों से काशीपुर को जिला बनाने की मांग है, काशीपुर को जिला घोषित किया जाए। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली भारी जीत का असर अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर कांग्रेस द्वारा मिष्ठान वितरण किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बनकर के आई है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने धनबल से कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था। ये कांग्रेस की नीतियों की जीत है और जो छलावा को बढ़ावा देकर और लोगों के भावनाओं से खेल करके, और जिस तरह से पिछली बार ही कांग्रेस आ गई थी लेकिन जनमत का अपमान करके, जनमत का अतिक्रमण करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, तो जनता ने इस बार उसका हिसाब दिया है कि आप जब जनमत का
अपमान करेंगे तो जनता आपको अगर बिठाना जानती है तो जनता हटाना भी जानती है। तो जनता ने इस बार पूर्ण बहुमत से इसीलिए कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया है और निस्संदेह कांग्रेस उनकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी। जब हम हनुमान जी की स्तुति करते हैं तो एक चौपाई है बहुत अच्छी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये बड़ा फिट बैठता। भूत पिशाच में किन्हीं दो व्यक्ति विशेष के लिए कह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर ने नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आए जब महावीर ने नाम सुनाया। ये पूरे देश के अंदर जिस तरह की हिंदू मुसलमान की हवा फैला करके ये इस बात का जवाब नहीं देंगे कि दो करोड़ नौकरियां कहाँ चली गई। ये इस बात का जवाब नहीं देंगे काला धन कहाँ चला गया। ये इस बात का जवाब नहीं देंगे इतनी महंगाई होगी देश में। ये इस बात का जवाब नहीं देंगे कि देश पूरा सांप्रदायिक माहौल में इन्होंने धकेल के रख दिया। ये किसी बेरोजगारी में इन्होंने धकेल कर दिया। इस बात का जवाब नहीं देंगे। कि तो बस इस बात का जवाब देंगे मुझे 91 गाली दी, इस आधार पर मुझे वोट दो। देखिए लास्ट में एक चौपाई निकले और मैं बोलता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल सही बैठती है कि किस तरह हमारे आराध्य देवों के नाम लेकर करके ये पूरे जनता को भ्रमित करते रहे। आज उसी भगवान ने अपना असली रूप दिखाकर इनको इनका स्थान दिखाया। पर कालाडूंगी से है जहां पर इस साल लगभग 38 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने सीबीएसई बोर्ड में मैट्रिक और 12वीं की परीक्षाओं में भाग लिया, जिसके परिणाम अब आ चुके हैं। वहीं कालाडूंगी व कोटा बाग क्षेत्र के निजी स्कूलों का भी बेहतर प्रदर्शन रहा। कालाडूंगी विधानसभा स्थित अमर मेमोरियल पब्लिक स्कूल के 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 12वीं में मयंक कोरंगा ने सर्वाधिक 95.6% अंक प्राप्त किए। वहीं स्कूल प्रबंधन द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कल सीबीएसई का रिजल्ट आया है जिसमें मुझे 95.6% मिले हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने स्कूल को देना चाहूँगा और मैं आगे आने वाले 12वीं के छात्र और छात्राओं को एडवाइस देना चाहूँगा कि सफलता, मेहनत और आत्मविश्वास ही सफलता दिलाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त।